गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का स्वागत है। वेलकम वेलकम वेलकम। यूपी मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मिर्जापुर की टीम की तरफ से अखिल श्रीवास्तव, केमिस्ट्री की फैकल्टी। आप सभी को केमिस्ट्री के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है नीट के बेसिस पे, जेई के बेसिस पे, उन सारी चीज़ों को मैं धीरे धीरे बताने की कोशिश करूंगा। तो सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें, तो फिर मैं 1-2 मिनट में क्लास स्टार्ट करता हूँ। प्रखर, सुहासिनी, शुभी, शिवपूजन, निखिल, आदित्य, शिवांगी, गरिमा और भी जो भी स्टूडेंट है, रवि, आलोक, सभी लोग जल्दी जल्दी आ जाएं, क्लास स्टार्ट करें। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही हैं इस समय, और ये मान के चलिएगा कि इस चैप्टर से अभी जो टॉपिक चल रहा है उससे श्योर क्वेश्चन आएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो श्योर ही आएगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड श्योर ही आएगा इस बार के एग्ज़ाम में। तो आप जल्दी जल्दी क्लास को ज्वाइन कर लें। मैं 1 मिनट का समय दे रहा हूँ आपको। देखिए जैसा कि हमारा टैगलाइन है, पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश, हर संभव प्रयास सफलता की ओर। तो पूरा अपना प्रयास करिए सफलता के लिए। डेफिनेटली आप श्योर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है। शिवांगी या शुभांगी, लाइक जो भी नाम है, तो जल्दी जल्दी आप लोग क्लास को आ जाएं, ज्वाइन कर लें, फिर मैं धीरे धीरे। और कभी कभी आपका लेक्चर अगर छूट जाए किसी भी रीज़न से, वटेवर कोई भी रीज़न हो, तो आप उसे लेक्चर को कोशिश कीजिए कि रिवाइज जरूर कर लें। एक दिन नहीं कर पा रहे हैं, आपको संडे की क्लास नहीं हो रही है, तो उस दिन आप रिवाइज कर लें, क्योंकि अभी थोड़ा सिलेबस और तेज चलेगा, हो सकता है 2-2 क्लासेस भी हो जाए। तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए, क्योंकि सिलेबस भी खत्म होना है विद इन द टाइम फ्रेम। तो थोड़ा सा आप लोग अपने कोऑपरेट करिए, थोड़ा सा पढ़ाई करें, खुद भी पढ़ाई करें, सो दैट हम लोग इसके क्वेश्चन के एग्ज़ाम भी लें चैप्टर्स के, और जल्दी हम लोग इसके एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, चलिए आ जाएं, स्टार्ट किया जाए पढ़ाई। रवि, आलोक, मिस्टर अभय प्रताप सिंह, अभय आपकी तबीयत सही हुई? स्टार्ट की जाए क्लासेस। पढ़ेगा उत्तर प्रदेश तो बढ़ेगा उत्तर प्रदेश। आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप सभी? केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग का 5th वाला पार्ट है, यहाँ पे 4th लिख गया है बाय मिस्टेक, बाय डिफॉल्ट, तो उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। ये आपका 4th वाला पार्ट है, 5th वाला पार्ट है, सॉरी, इसको 5th कर लीजिए। तो स्टार्ट किया जाए क्या? स्टार्ट किया जाए क्लास। चलिए, ये 5th वाला पार्ट है आपका, केमिकल बॉन्डिंग। मैं अखिल श्रीवास्तव। देखिए गर्मियों का समय आ गया, काफ़ी गर्मी है और बड़ी ही प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें पूछ रहा हूँ। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी इस चैप्टर से रिलेटेड, और आज भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, और ये दोनों ही चीज़ें कंबाइंड वे से है, और उसे याद करना, आपको समझना है, उससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। आज मैं आपको वीपीटी बता रहा हूँ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अच्छा, अब एक बात बताइए, क्या मैंने कल आपको VSEPR बताया था, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी? प्रखर, कल मैंने आपको VSEPR बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो कोवेलेंट कंपाउंड है, जो ETV थ्योरी थी वो गलत हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो जो कोवेलेंट कंपाउंड है उसके डायरेक्शनल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कल का रिवाइज करा रहा हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए सभी। तो इसको करने के लिए क्या हुआ, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बोला कि लोन पेयर का रिपल्सन ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। इसके कम जो होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है, और उससे कम होता है बॉन्ड पेयर का रिपल्सन। ये तो हो गई थी हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। फिर इसके बाद मैंने आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में बताया था कि जब आपका हेड ऑन कॉलिजन हो ऐसे, तो आपका सिग्मा बॉन्ड बनता है, और इस तरह से कॉलिजन हो तो आपका पाई बॉन्ड बनता है। ठीक।
फिर आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में ये बोला था कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। यहाँ तक चीजें हो गई थी। एक दो मैंने टफ स्ट्रक्चर भी दे दिया था, इतना ज्यादा सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी आपने किया था और आपके आंसर भी सही आए थे। ठीक, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की भी अगर मैंने बात कर ली थी इसके पहले वाले टॉपिक में कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर किसे बोलते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है नहीं करता। ठीक है, अब मैंने थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट बताया था, एक्चुअली हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो वीपीटी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट है वो आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन एक्चुअल क्या है कि देखिए जब आप स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आप हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो आपका बेसिक चीजें ये क्लियर होनी चाहिए। भले टॉपिक जैसे भी वेस्पर थ्योरी ने क्या किया था, वेस्पर थ्योरी ने एक नंबर दे दिया था, ठीक, उसी नंबर को आप यूज करके हाइब्रिडाइजेशन में यूज कर सकते हैं। उसमें कुछ कमियां थी जिसकी वजह से आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ना पड़ा। तो ओवरऑल अगर आप बात करेंगे तो अगर आपसे कंपटीशन यानी नीट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सीधा सा पूछेगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन बता दो, इसमें आप इसका स्ट्रक्चर बता दो, इसका आप एंगल बता दो, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है, बस एकदम आराम से चीजों को सीखिए और बाद में उसे कंबाइन कर दीजिए। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी मैंने कल आपको बताया था। अब मैं आपको आज हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन और कुछ और भी बेसिक चीज़ों को बता देता हूँ, और फिर उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन का कंबाइन एक मैं फॉर्म बना दूंगा, चार्ट बना दूंगा, और उससे भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट आज आप सिर्फ इतना काम करिएगा आप कि ध्यान से सुनते रहिएगा, क्योंकि अभी जो पहला आपके जो 15 to 20 मिनट है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझना है, और उसके बाद मैं लिखवाने का काम करूंगा। तो पहले समझ लीजिए फिर आप लिख लीजिए, बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी तो लिखा दूंगा। अच्छा, कल मैंने एक चीज और बताई थी, प्रखर बताना मुझे शिव पूजन, कि आपका जो बॉन्ड बन रहा है, जो आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, तो अगर सारे के सारे बॉन्ड होते हैं तो कैसा स्ट्रक्चर होता है, रेगुलर स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक, और अगर बॉन्ड के साथ साथ अगर लोन पेयर भी आ जाता है तो दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर। तो ये सारी चीजें कल के टॉपिक में मैंने डिस्कस कर दिया था, ये सारी चीजें बता दी थी। थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन भी मैंने बताया था कि आपको कि एक एस हो जाए, एस के बाद आपको पता है कि पी आता है और पी के बाद डी आता है, तो अगर मैं एस के बाद एक एस और तीनों पी में से किसी एक पी को ले लूं तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर मैं तीनों पी को ले लूं तो एस पी थ्री होगा, और अगर मैं तीनों पी और एक एस और एक डी को ले लूं तो आपका हाइब्रिडाइजेशन एस पी थ्री डी होगा। प्रखर, यहाँ तक बात समझ में आ गई थी बेटा? आदित्य, शिवांगी, शुभी, यहाँ तक बातें समझ में आ गई थी? कल ही बताया था ये, प्रखर, शिवपूजन, आलोक, रवि, कल बता दिया था ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया था कि जो एस है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक मेरी दो उंगलियां, ये उंगली मिले तो क्या बोलूंगा मैं, ये कंबाइंड उंगली हो गई, इसको भी ऐड करूं तो ट्रिपल हो गई, ऐसे ऐड करूं तो चार, तो एक को एस पी डी एफ ऐसे कर ले। और इसको कैसे निकालना है, नंबर ऑफ कैसे निकालना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकालना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाइब्रिडेशन कैसे निकालना है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैसे निकालना था, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात की गई थी। अच्छा शिवांगी, जरा बताओ बेटा, अगर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो आ गए तो आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्या आपका हाइब्रिडाइजेशन एस और पी होगा, क्योंकि एक एस का गया और एक पी का गया। शिवपूजन बताओ, अगर तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन 5 आ गया तो
सॉरी नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आ गए, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, एक s 3p और एक d, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3d ऐसे। ठीक है, क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, अब थोड़ा सा हाइब्रिड यहाँ तक मैंने कल बता दिया था आपको, अब थोड़ी सी हाइब्रिडाइजेशन की बेसिक डेफिनेशन समझ लीजिए और फिर हम बात करते हैं कि ये है क्या। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया था वो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू आया था। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बोलता है, अब इसमें देखिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लुइस पॉलिंग करके एक साइंटिस्ट था, और लुइस पॉलिंग बहुत अच्छा साइंटिस्ट था। बाद में लुइस पॉलिंग को कई चीज़ों के लिए, कुछ चीज़ों के लिए, इसके रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया। तो बहुत ही अच्छा साइंटिस्ट था, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट नोबेल लॉरिएट हुआ, मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसको नोबेल मिला था, वो आपका ये पॉलिंग ही था। ठीक है, बाकी तो आपके ऑर्गेनिक में या फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत से नोबेल मिले हैं, बट इनऑर्गेनिक के लिए सबसे अच्छा लुइस पॉलिंग को मिला था। और बहुत अच्छा साइंटिस्ट इसलिए भी बोलते हैं इसको क्योंकि इसने जिसको पढ़ाया वो भी नोबेल लॉरिएट हुआ, और उसके स्टूडेंट ने भी जिसको पढ़ाया वो भी नोबेल लॉरिएट हुआ। मतलब इनकी 3 पीढ़ियों ने लगातार नोबेल गेन किया था, इसलिए इनको बड़ा ग्रेट साइंटिस्ट बोलते हैं हम। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ो। ठीक है, चलो। तो अब देखो बच्चे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, पहले हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख लो तुम लोग। हाइब्रिडाइजेशन ये क्या होता है, देखो, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ mixing of two or more than two orbital having equal energy, approximately equal, not just equal, it is approximately equal energy, to form hybrid orbital. And the phenomena is known as hybridization. ये क्या है आप समझ लो इसे, इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 ऑर्बिटल। लेकिन वो ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर एनर्जी और सेम एनर्जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इस लाइन को आप थोड़ा समझने की भी कोशिश कीजिएगा। ये बोलता है हैविंग अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर एनर्जी। इसलिए मैंने आपको कल बताया था और आज भी बता रहा हूं कि जब आप एस से मिलाते हैं तो ऐसा नहीं कि आपने आपने बना दिया हाइब्रिडाइजेशन, बोला कि एस डी बन गया, एस को डी से मिला दिया। आप बात समझिए ध्यान से इसको, और समझ में आ जाएगा तो बोलिएगा यस सर। एस की एनर्जी लेवल हो सकता है पी के आसपास हो, तो एस पी बनेगा। एस की एनर्जी डी, एस पी 2 के बाद डी यहाँ पे, लेकिन एस की एनर्जी डी के आसपास नहीं होती, एस की एनर्जी डी के आसपास नहीं होती। तो आपने कभी भी एस डी ऑर्बिटल नहीं सुना होगा, या एस डी 3 ऑर्बिटल नहीं सुना। हाँ, आपने डी एस पी 2 सुना होगा, डी एस पी 2 मतलब अंदर का जो एस ऑर्बिटल, अंदर का जो डी ऑर्बिटल है वो बाहर वाले एस ऑर्बिटल के अप्रोक्सीमेटली एनर्जी सिमिलर हो सकती है। ध्यान से इसे समझिएगा, एक बार मैं इसे समझाने की कोशिश करता हूं। शुभी बेटा इसे समझा दूं, सुहासिनी, अब 1-2 दिन में आप लोगों के डाउट भी पूछूंगा। सुहासिनी, आपके डाउट आ गए हैं मेरे पास, और बहुत ही मेहनत करती है सुहासिनी। ठीक है, तो मेहनत तो सभी कर रहा है, तो आप सभी कोशिश करते रहिए, डेफिनेटली आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे और एक चीज ये भी ध्यान रखिए जो भी क्लास में है कि कंटिन्यूअस मेहनत चाहिए आपको। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन पढ़ा
3 महीने पढ़ा फिर पढ़ाई छोड़ दी, ठीक है। तो कंटिन्यूअस पढ़ाई करिए, जो भी आप पढ़ सकते हैं। मेडिकल की तैयारी करें तो आप कम से कम 6 घंटे 7 घंटे पढ़ाई करें। मतलब ये ऐसा नहीं कि इफ बट है इसमें, नहीं तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, बहुत बहुत पढ़ना होता है। तो आप कम से कम 6 घंटे पढ़िए। और अभी आपके पास क्लासेस नहीं है, कुछ कोई ऐसा कोई वर्क नहीं है, तो अगर आपकी जितनी क्लासेस लगे वो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और अभी समय ऐसा आ रहा है कि हम लोग कि मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी क्लासेस बढ़ानी पड़ेगी, अदरवाइज सिलेबस पे हम लैग कर जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश करता हूँ मैं। अब देखिए कुछ बातें समझ लीजिए। जैसे आपको मेहनत करेंगे आप सभी ना, सभी लोग मेहनत करेंगे। जल्दी जल्दी मैसेज करो कमेंट बॉक्स में, मैसेज करो, सभी मेहनत करते रहेंगे। वेरी गुड। निखिल, प्रखर, हाँ ठीक है, थैंक यू, सभी मेहनत करेंगे। अच्छा देखो, अगर यहाँ देख लो, देखो इस वाले सेकंड वाले में SP होता है, फर्स्ट वाले में S होता है, थर्ड वाले में SPD होता है, फोर्थ वाले में SPDF सब होता है। क्लियर है? तो मैं अगर कह रहा हूं कि सिर्फ मैं फोर्थ वाले की बात करूं तो फोर्थ वाले का S की एनर्जी फोर्थ वाले के P के अप्रोक्सीमेटली एनर्जी इक्वल होगा, ठीक। फोर्थ वाले का एनर्जी P के सेकंड P थर्ड P सभी के बराबर होगा। फोर्थ वाले की एनर्जी हो सकता है कि SPD उसके D के भी इक्वल हो, लेकिन इसमें एनर्जी गैप काफी ज्यादा है, S और D में एनर्जी गैप ज्यादा है। इसलिए जब भी आपका हाइब्रिडाइजेशन बनेगा तो sp3 के बाद ही D होगा। इसे आप बोलते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। जिन्होंने 12th कर लिया उनको पता होगा ये आउटर ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल, ठीक है। अब दूसरी चीज सुनो और ध्यान से सुनना, ये मैंने लिखा पहला, ये लिखा दूसरा, ये लिखा तीसरा। तो जो तीसरा का जो D है, थर्ड का जो D है, क्या वो फोर्थ के S के पास होगा कि नहीं? जल्दी से बताओ। थर्ड का D फोर्थ के S के पास होगा कि नहीं? आसपास हो सकता है ना शिवांगी? थर्ड का D फोर्थ के S के पास हो सकता है कि नहीं, मेरा ये क्वेश्चन है, बताइए। हो सकता है? वेरी गुड। देखिए कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया है कि जो S का जो न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होता है वो पास होता है, P का थोड़ा दूर होगा, D का थोड़ा और दूर होगा। तो अगर मैं थर्ड की बात करूं तो मान लो थर्ड का S यहाँ है, थर्ड का P, देखो बहुत ध्यान से देखना, P यहाँ है, थर्ड का D यहाँ है थर्ड में लेकिन वो D है। और अगर मैं फोर्थ के S की बात करूं तो बेटे फोर्थ का S यहाँ होगा, फोर्थ का P यहाँ, फोर्थ का D यहाँ, फोर्थ का F और दूर। तो ये जो होगा, ये मतलब फोर्थ का S और 3 का D, इनकी एनर्जी आसपास सिमिलर होगी क्या? फोर्थ का S और 3 का D, इनकी एनर्जी आसपास होगी क्या? अगर इनकी एनर्जी आसपास होगी तो उस केस में DSP2 हाइब्रिडाइजेशन या DSP समथिंग और वो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है, ठीक। लेकिन अगर आप sp3d लगा रहे हैं, जैसे sd ऑर्बिटल नहीं बनता कभी, sd हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता, लेकिन dsp2 हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? उसका रीजन यही है कि हाइब्रिडाइजेशन बोलता ही है, हाइब्रिडाइजेशन ये बोलता है इट इज अ इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 or more than 2 ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी एंड आफ्टर मिक्सिंग दे फॉर्म द हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब जब वो मिक्स करेगा तो जो अब ऑर्बिटल बन गया उस ऑर्बिटल को बोलेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी और इसकी इंटरमिक्सिंग करा देने से जो नया बना उसको हम बोलेंगे, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो थोड़ी सी चीजें बता देता हूँ, आपके सिलेबस में तो नहीं है लेकिन थोड़ी सी सुन लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने S का ऑर्बिटल को P के ऑर्बिटल से मिक्स किया, S के ऑर्बिटल को P के ऑर्बिटल से मिक्स किया, तो ये क्या हुआ? पहली चीज, तभी मिक्स होंगे जब ये सिमिलर एनर्जी वाले होंगे, तभी मिक्स होंगे जब ये सिमिलर एनर्जी वाले होंगे। और आफ्टर मिक्सिंग, ये आप लोगों ने सुना नहीं होगा या देखा नहीं होगा, ध्यान से सुन लीजिए। आफ्टर मिक्सिंग क्या होगा? ये देखो लोब, ये बड़ा लोब है, ये छोटे लोब में जब घुस जाएगा तो इधर का लोब बड़ा हो जाएगा और ये छोटा होगा। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आया इसको मैं बोलूंगा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसे क्या बोलूंगा? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल।
और इसकी एनर्जी क्या होगी, सिमिलर होगी। यही है आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहाँ पे कितने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, यहाँ पे एक s और एक p यानी दो जो तुम्हारे प्योर ऑर्बिटल थे, उन्होंने मिलके दो इम्प्योर ऑर्बिटल बनाया जिसका नाम था sp। तो ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। यहाँ तक कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक किसी को डाउट? अब मैं क्या करता हूं, अब इनकी इंटरमिक्सिंग करानी है, ठीक है। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ना, इसकी इंटरमिक्सिंग करा दो, ये वाला चीज आता है। इसलिए कहीं आपने एनसीईआरटी में देखा होगा तो ऐसा बनता है एनसीईआरटी में, ये छोटा सा या गोला ऐसे बना देते हैं। बेसिकली जब इसको मिक्स करोगे ना, तो ये देखो छोटा वाला गोला, इसका छोटा वाला गोला इसके अंदर घुस जाएगा और इसका छोटा वाला गोला इसके अंदर घुस जाएगा। ये ऐसे लेते हैं, मैंने ऐसे बनाया, ऐसे तो मिक्सिंग कराओगे तो ऐसे कराओगे उसके एक्सेस से, ठीक है। तो ये होता है बच्चे। और ये क्या करता है, तुम्हारा शेप को डिसाइड करता है, शेप कैसा होगा ये बताता है। तो यही चीज है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो आप हाइब्रिड ऑर्बिटल के बारे में लिख लीजिए, थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। कभी कभी नीट में पूछा जाता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड डज नॉट पार्टिसिपेट। कभी भी हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई रोल नहीं होता है। हमेशा आपका हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में यही दोनों मिलके ही आपके स्ट्रक्चर को बताते हैं, पाई का कोई रोल नहीं होता है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। जो आप नेक्स्ट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होएगा दैट फॉलो द ऑल द रूल, दैट इज पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूशन। ये सब आपने नहीं पढ़ा होगा, बस आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया होगा जो 12th में है या अभी 12th में है या 12th पास है, तो ये सब नहीं पढ़ा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना वो पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो करेगा, हर्ट्ज रूल को फॉलो करेगा, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपका रूल पढ़ा सारे को फॉलो करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, तब आप चीजों को कर लेंगे। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई क्या? अब 3 सेकंड में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। अब कितने सेकंड में पढ़ेंगे? 30 सेकंड में, सॉरी 30 सेकंड में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। कुछ एग्जाम्पल मैं कराता हूं, इसको लिख लीजिए आप लोग। शिवांगी, वैष्णवी, ये वाला लिख लिया होगा आपने शायद, ये भी लिख लीजिए, ठीक है। तो वीपीटी का जो मेन पार्ट था वो हाइब्रिडाइजेशन था। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो मैंने बता दिया कि इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर देन टू ऑर्बिटल हैविंग अप्रोक्सीमेटली इक्वल एनर्जी, सो दैट ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। चलिए, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, आपको समझ आ गया। अभी क्वेश्चन ये नहीं आता, क्वेश्चन कुछ दूसरा आता है। ये तो मैंने थ्योरी बता दी आपको कि ये होता है, कभी कभी थ्योरी के फॉर्म में पूछता है तो ये हो जाता है। तो लिख लिया आपने ये। तो जरा हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताइए मुझे, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, और कल आपने इसकी प्रैक्टिस कर दी थी, उसको ऐड कर दीजिएगा। जितनी वैल्यू आएगी सुपोजन, जैसे 2 वैल्यू आई तो हाइब्रिडाइजेशन sp हो गई, 3 वैल्यू आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गई, 4 वैल्यू आ गई तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगी। बस इतना ही करना है। तो चलिए करें हाइब्रिडाइजेशन पे क्वेश्चन करें 30 सेकंड के अंदर निकाल के, 30 सेकंड में निकालते हैं हम लोग इसे हाइब्रिडाइजेशन को। चलिए एक एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा छोटा। जैसे मान लीजिए मैंने CO2 का एग्जांपल लिया। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन जब भी हम निकालते हैं ना, वो सेंट्रल एटम का निकालते हैं। जो अभी मैं बता रहा हूँ फिनोमेना, उससे आप इस वाले का भी निकाल सकते हैं, कहीं का भी निकाल सकते हैं, बट आप नॉर्मल केस में सेंट्रल एटम का ही पूछा जाता है। मान लो CO2 का वो हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, तो अब तुम्हें क्या करना है बच्चे, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को ऐड करना है। देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए बेटा, यहाँ पे 2 सिग्मा हुए, लोन पेयर क्या हुआ 2 सिग्मा, लोन पेयर क्या हुआ 0, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या हो गया 2,
ऑर्बिटल 2 हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp हो गया 30 सेकंड में, 30 सेकंड से भी कम लगा ना, sp। अगर आपको लूज डॉट स्ट्रक्चर क्लियर है, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये बेसिक चीज क्लियर है जो इसके पहले लेक्चर में हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में आप लोगों को जो जिन्होंने पढ़ा था उनको लगा होगा ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो पढ़ा हुआ है। फर्स्ट लेक्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट था, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो उसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब जरा बताइए प्रखर जी NaCl में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। प्रखर का ये क्वेश्चन 100% गलत होगा। प्रखर, शिवांगी, शुभी, मैं 10-15 सेकंड का टाइम देता हूं आपको, 15 सेकंड। NaCl का हाइब्रिडाइजेशन बताइए सारे बच्चे, आलोक, रवि, शिवपूजन, NaCl का हाइब्रिडाइजेशन बताइए। अब मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लूं। जल्दी बताओ NaCl का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, किसी को दिमाग में आ रहा है? देखो ऐसे बॉन्ड बनेगा ना, बताया था इसको। बताओ। NaCl का है कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, NaCl का हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बच्चे ये आयनिक कंपाउंड है और हम हाइब्रिडाइजेशन यानी और ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। ये क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल। हमें क्या करना है, डायरेक्शनल नेचर वाले का हाइब्रिडाइजेशन होगा सिर्फ, यानी कि जो कोवेलेंट कंपाउंड होंगे उनका ही हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, उनका ही डायरेक्शन डिसाइड है। मैंने आपको एक क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि Na के सराउंडिंग में Cl आएगा, वो कहीं से भी आ सकता है। ऐसा नहीं है कि Na इधर से आ रहा है तो Cl इधर ही से आएगा, Na इधर से आ रहा है तो Cl इधर से भी आ सकता है। Na मेरे साइड से जा रहा है तो Na आपके साइड से, Cl आपके साइड से भी आ सकता है। Na मेरे साइड से जा रहा है तो Cl इस साइड से भी आ सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन आएगा Na के सराउंडिंग में Cl ही आएगा। तो नॉन डायरेक्शनल नेचर को, तो इसका हाइब्रिडेशन नहीं निकालेंगे। ये मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा था, कुछ लोग कंफ्यूज होकर हाइब्रिडेशन भी निकाल के बता दिया है ना। ठीक है मिस्टर आदित्य, आगे चलें। दूसरा एग्जांपल लेते हैं CH4 का। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड देखो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्मा, लोन पेयर 0, हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हो गए, 4, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई, sp3। रिप्रेजेंट समझ में आ रहा है, sp23। अगर आप ऐसा करना चाहिए, जरा देखिए, अगर आप चाहते हैं इसे 30 सेकंड की जगह 3 सेकंड में करना चाहते हैं, 30 सेकंड की जगह आप कितने में करना चाह रहे हैं, 3 सेकंड, तो ये ले लेते हैं। देखिए शायद ये सही चले कलर वाइज। तो आप क्या, कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर बना लीजिए, वहीं से ऐड करते जाइए। एक S का गया, दूसरा P का, फिर तीसरा P, दूसरा P, फिर तीसरा P, sp23 ऐसे बनाइए, sp23। क्योंकि P में 3 होता है, 2 P आ जाएगा तो sp2 हो जाएगा, तो sp23। देखो सीधे सीधे हो गया, ये सब करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे मैंने CCl4 बना दिया, सिग्मा बॉन्ड ऐड कर लो, sp23, हाइब्रिडेशन sp3 हुआ। दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को, समझ आ रहा है? 3 सेकंड में फटाफट हाइब्रिडाइजेशन कर लिया आपने। एक क्वेश्चन जरूर आएगा इस पे, एक क्वेश्चन इस पे जरूर आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना बता दिया मैंने, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें आप लोग के, जहां आप लोग रह रहे हैं होम टाउन में या जहां पे भी, गर्मी बहुत है ना, गर्मी बहुत है, पढ़ाई भी आप लोग कर रहे हैं, तो मेहनत करते रहिए। अब तो आप लोगों को रात में भी जागने की आदत हो गई होगी, तो गर्मी ज़्यादा है सुबह, तो रात में पढ़ाई करिए, दिन भर पढ़ाई करिए जितना कर सकते हैं, है ना। चलिए तीसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया NH3 का, तो इसमें सिग्मा कितने दिख रहे हैं, 3 सिग्मा दिख रहे हैं और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, तो वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई। 4 आ गई तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp3।
ये स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ लोन पेयर भी आ गया और यहाँ के पहले जो स्ट्रक्चर थे वहाँ लोन पेयर नहीं था। सो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज रेगुलर ज्योमेट्री। करा रखा है क्लास में सारी चीजें, अभी मैं आपको बस बता रहा हूँ, जितनी चीजें लिखाने की जरूरत है वो भी लिखा दूंगा। मेरे ख्याल से चीजें समझ आ रही होंगी आपको। एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, H2O, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल है और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। sp3, देखो ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। समझ आ रही बात है, समझ सभी को। PCl3 में स्ट्रक्चर बताइए, PCl3 का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, सॉरी, कितने सिग्मा कितने पाई, 3 पाई और 1 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, sp2 3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ बेटा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ। ध्यान रखिएगा, बड़े आराम से ये सारे क्वेश्चन करिए। PCl5 तो P कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, 1 2 3 4 5, 5 है, यानी sp2 3d, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp2 3d। मैं ऐसे ही करता हूँ, sp स्ट्रक्चर देख लिया और चारों तरफ घूम जाता हूँ, तो आपका क्या होगा, हाइब्रिडेशन निकल आएगा। ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, 30 सेकंड तो बहुत हो गया, 3 to 4 सेकंड में निकल जाता है। ये करेंगे तो दूसरा कोई मेथड लगाएंगे, इसको माइनस करना, कहीं कहीं बुक में लिखा हुआ है इसको कोवेलेंट को माइनस करो, ऐसे करो ऐसे करो, तो वो एक तो फॉर्मूला उल्टा सीधा है, उसमें वेरिएशन ज्यादा है। इसमें कोई वेरिएशन नहीं, कहीं पे भी आराम से लगाइए, आ जाएगा। इसको उतार लीजिए फटाफट, राइट डाउन कर लीजिए। हो गया, ठीक हो गया। चलिए कुछ और बातें कर लेते, कुछ और हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। जैसे मान लीजिए SF6 का हाइब्रिडाइजेशन निकालना मुझे, SF6 का कैसे निकालेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 बॉन्ड बना लो, कम से कम 6 बॉन्ड तो बना ही लेगा, सभी जुड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। बताओ अब क्या करोगे, यहीं से पकड़ो, यहीं से घूम जाओ, पूरा पूरा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका ये क्लियर होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए। अगर स्ट्रक्चर क्लियर नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा बेटा। देखो यहाँ पे SP, यहाँ मैं घूम रहा हूँ, धीरे धीरे आपको घूमना आ जाएगा। यहाँ से sp2 3d2, मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ बोलिए। यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, यहाँ से S पहला, दूसरा P, फिर एक और P आ गया क्योंकि P में 2 होता है, तो sp2 हो गया, फिर ये क्या हुआ, sp3 हो गया, फिर P के बाद क्या आएगा, D, sp3d हो गया, D में कितने होते हैं, 5, तो क्या हो गया, sp3d2, ये हो गया हाइब्रिडेशन, sp3d2। बस ऐसे पकड़ के घूम जाइए, आ गया, हाइब्रिडेशन हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। चलिए एक आध क्वेश्चन और कर लीजिए। H2SO4 में सल्फर पे जो हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल होगा वो बताइए। मैं प्रैक्टिस थोड़े से स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रैक्टिस आपको स्ट्रक्चर पे नहीं होगी तो कर लीजिएगा। फिर से यहाँ पे देखिए, कहाँ से बनाओगे, यहाँ से बनाओ, सल्फर sp2 3, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। ठीक, शेप अभी नहीं बताया मैंने, अभी शेप नहीं बताया है, सिर्फ हाइब्रिडेशन बता रहा हूँ। क्लियर है यहाँ तक? बीच को पकड़िए, सेंटर के चारों ओर घूम जाइए, आपका हाइब्रिडेशन निकल जाएगा। स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने 2 क्लास ली है आपकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे। एक में मैंने आपको बेसिक बता दिया कैसे होगा, दूसरी क्लास सिर्फ और सिर्फ लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे लिया है कि आप इसको ड्रॉ कर लें। ठीक है प्रखर, गुड़िया, वैष्णवी, सुबी, सब अच्छे बच्चे हो, आप सब बहुत अच्छे बच्चे हो, मेहनत कर रहे हो, कंटिन्यूअस करना, बस ये ध्यान रखना, कंटिन्यूअस करना।
अभी आपने बहुत लेट स्टार्ट किया अपनी पढ़ाई, बहुत ही लेट स्टार्ट किया। 11th में कुछ पढ़ाई नहीं की, 12th में आए हो, अभी एग्ज़ाम भी देने जा रहे हो, तो पढ़ाई एकदम नहीं की है। तो थोड़ा मेहनत करिए बच्चे। प्रखर है, शिव पूजन है, ये सब भी मेहनत कर रहे हैं काफ़ी। चलो 2-4 एग्जाम्पल और दे दें, 2-4 एग्जाम्पल और दे दें। BF3 का स्ट्रक्चर बताओ, BF3 में हाइब्रिडेशन बताओ। अब तुम लोग सभी अपना जोड़ के बताओ। इसको मैं लिख देता हूँ पहला, ठीक है। अब इसके साथ बस फर्स्ट लिखना, आंसर करना, सेकंड लिखना, आंसर करना, ऐसा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले लूँ आपको, तीसरा BeCl2, ये कोवेलेंट कंपाउंड होता है, ध्यान रखिए, कोवेलेंट होता है, आयनिक नहीं होता ये। आप लोग करते रहिए, मैं सोच सोच के और एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अब जरा बताइए, जरा इस पे इसका हाइब्रिडेशन बताइए। मैं अभी थोड़ा आपको होमवर्क दे दिया, मतलब होमवर्क नहीं, तो आप थोड़ा सा अपने से बताइए, फिर मैं बताता हूँ इसको, है ना। फिर मैं सेब के बारे में बता दूंगा, और इतनी चीज़ सीखने के बाद फिर मैं आपको एक जगह इसको समराइज कर दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। देखते हैं आज कितना हो पाता है, उसको समराइज कर पाता हूँ या नहीं, बट इसको इतना करने के बाद आप कर लीजिएगा। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर छोड़ दिया है किसी भी रीजन से, वो जरूर कल वाला देख लीजिए, फिर आज का देखिएगा, कल वाला जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड आने वाले कल का भी होगा, मतलब मंडे, कल संडे शायद ना, तो मंडे करेंगे, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और आपका टेस्ट का प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं, थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिटी हो गया था, तो इस वजह से। ठीक है, शिव पूजन, और शिव पूजन मिलने भी आया था जुबली में अपने सेंटर पे 1-2 दिन पहले। अच्छा बच्चा है शिव पूजन। चलिए, तो कर रही है, ये सारे कर लिया, करिए, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ ना, करके आंसर दीजिए। निखिल, क्वेश्चन नंबर 5th और 6th में हर एक कार्बन का निकालना है आपको, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5th और 6th में हर एक कार्बन का निकालिएगा। चलिए, अब मैं बता दूं थोड़ा क्या। देखो, आपने सही बताया, कुछ लोगों ने सही बताया, बट एक बार मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसमें 3 ही सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं, तो क्या हो जाएगा sp2। इसमें बेरिलियम का बताइए, बेरिलियम का मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, यही बना देता हूँ बेरिलियम। यहाँ पे 2 सिग्मा है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। NH4 का बताइए, NH4 का देखो 4 बना दो बॉन्ड, एक प्लस, sp23, इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। देख लो, किसी को डाउट हो तो देख लो। इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, एक सिग्मा यहाँ से मिलेगा, 2 इधर से, sp2, इसका होगा sp2, और इसका भी होगा sp2।
sp2। हाँ ठीक है, इसमें देख के बताओ, इस वाले कार्बन का यहाँ पे, इस वाले कार्बन को यहाँ बना देता हूँ मैं, देखो जरा ध्यान से। हाँ बनाओ, ये हो गया BF3 वाला। साइड साथ साथ में लिखते जाइए आप लोग। चलो बताता हूँ, चलो इसको देख लो, फिफ्थ वाला देखो। पहले इसको ओपन करके लिख लो, ओपन करके लिखो। इसको ओपन करके लिखिए, यही है ना, 1 2 3 4। अब शिवपूजन बताओ, यहाँ पे शिवपूजन बताओ जल्दी से, कितने सिग्मा दिख रहे हैं तुमको? एक यहाँ, 2 3 4, इसके चारों ओर घूम जाओ बेटा, यहाँ से sp23, इसका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसके चारों ओर घूम जाओ sp23, इसका भी sp3 हो गया। इसके चारों ओर घूम जाओ sp23, इसका भी sp3 हुआ। और इसके चारों ओर घूम जाओ, इसका भी sp3 हुआ। तो बस कार्बन के चारों ओर घूम जाओ, तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। इस वाले की बात करो जरा, 6 वाले की बात करो। ध्यान से देखते जाओ। और जहां भी कॉन्सेप्ट मिसिंग होगा मुझे एक बार कॉल कर लेना, मैं जैसे समय मिलेगा, मैं बिजी रहा बाई चांस तो फिर मैं जब भी टाइम मिलेगा तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? चलो इसका देख के बताओ। ठीक, अब देखो यहाँ पे इसका, इस वाले कार्बन का हाइब्रिडेशन, इसके चारों ओर घूम जाओ sp23, sp3 हुआ, sp3। इस वाले पे चलो, इस वाले पे तो ये क्या हुआ, एक देखो, एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा यहाँ से, लोन पेयर नहीं है, तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2, इस वाले का sp2 हो जाएगा। ध्यान देना, इसका sp2 साथ में लिख लेना, इसका भी sp2, इसका और इसका sp2। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा आपको। तो ऐसे आप करके हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए, जहां पे भी आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो। देखो इस वाले बेंजीन, सॉरी साइक्लोहेक्सेन पे और ये बेंजीन पे, इसे बताओ क्या है हाइब्रिडाइजेशन। ये सारे बेसिक्स हैं केमिस्ट्री के, ये खत्म हो जाएंगे तभी आपको थोड़ा आगे वाली चीजें समझ आएंगी। जैसे आप अगर ऑर्गेनिक में जाते हैं तो ये बेसिक सा कर लेंगे, तभी आपको ऑर्गेनिक ठीक से समझ आएगी। इसका जरा आप लोग अपने से हाइड्रोजन लगा लीजिए, एग्जाम में हाइड्रोजन नहीं लिखा होगा, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन लगा लीजिए। कर लेंगे आप सभी, आशा करता हूँ समझ ही गए होंगे तो कर ही लेंगे, नहीं समझ में आया होगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो पुराना वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। चलो एक दो मैं बता देता हूँ, सभी जगह एक ही जैसा होगा। यहाँ देखो, इस वाले कार्बन की बात करते हैं तो 4 सिग्मा हो गए। 4 सिग्मा मतलब 4 ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल का मतलब sp3। यहाँ पे देख लो, एक सिग्मा यहाँ से, एक सिग्मा इधर से, एक सिग्मा इधर से, 1 2 3, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा से हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp2। ठीक है, लोन पेयर नहीं है। तो आप ये सारी चीजें देख लीजिए, धीरे धीरे आपको हाइब्रिडेशन निकालना समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी इसे कर लीजिए आप लोग। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया तो मैं थोड़े से स्ट्रक्चर की बात करूँ आपसे। हाइब्रिडाइजेशन समझ में आ गया, निकालना आ गया, तो स्ट्रक्चर की बात करूँ, और इसको बाद में मैं समराइज भी करूंगा, ये भी याद रखिए, सभी को समराइज भी करूंगा, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। ठीक है,
ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखो इसको। तो हम लोग थोड़े से इसको आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लें क्या? स्ट्रक्चर कैसे डिसाइड करते हैं? ज्योमेट्री बेसिकली बोलते हैं। ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करते हैं? आपसे पूछा जाता है कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी और ये सारी चीज क्या होगी। ठीक है, चलो थोड़े से स्ट्रक्चर की बात कर लें। हाइब्रिडेशन निकालना सीख गए हो सभी, आ ही जाएगा मेरे ख्याल से, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं नहीं समझ में आया होगा कोई भी पॉइंट तो प्लीज जस्ट गिव मी अ कॉल, आई डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। इफ आई एम बिजी देन आफ्टर सम टाइम आई डिस्कस एवरीथिंग, सो नो इशू फॉर योर डाउट्स। ठीक है बच्चे। सुहासिनी, अब बता दें हाइब्रिडाइजेशन आप लोग का हाइब्रिड ऑर्बिटल से देखिए sp sp2 sp3 sp3d sp3d2 sp3d3, ये आपके हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे ना, ये आपके हाइब्रिडाइजेशन आ जाएंगे। अच्छा, अब हम दूसरी बात करते हैं, शेप यानी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी ज्योमेट्री की बात करते हैं। जरा ध्यान से देखो, समझा देता हूं। ज्योमेट्री है ना, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? तो पहला एक काम करना, एक बात बताओ, sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? sp हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने के लिए कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो, एक s और एक p। क्या दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो क्या हो जाएगा? दो कर रहे हैं तो sp, दो कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? sp। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा, दो है, इसका मतलब एक पॉइंट ले लेना। पहला एक काम करना, एक पॉइंट ले लेना, उससे दो लाइन ड्रॉ कर देना। एक पॉइंट से क्या करोगे? दो लाइन ड्रॉ कर देना। एक पॉइंट से दो लाइन। ये समझाने के लिए बता रहा हूं तुम्हें। स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है? लीनियर। इसे वो हिंदी में बोलते हैं रेखी, लीनियर या रेखी। रेखीय ऐसा दिखेगा, देखो ऐसा दो है तो एक सेंटर पे रख दो, एक इधर एक इधर, तो ये देखो ऐसा लीनियर दिखेगा। अच्छा, लीनियर ऐसा नहीं है, ऐसा होता है लीनियर। कभी कभी ऐसा भी हम दिखाते हैं, वो भी बताता हूँ कि कहाँ पे दिखाएंगे। तो याद रखिए, ये लीनियर होता है बेसिकली, कहीं कहीं यूं वाला भी दिखता है, तो हमें लीनियर से मतलब रेखीय। अगर मेरे पास तीन ऑर्बिटल है तो क्या करना है होगा मुझे? तीन ऑर्बिटल होंगे तो क्या करना होगा मुझे? एक पॉइंट लेना होगा बेटा, तीन लाइन ड्रॉ कर दो। एक पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ करोगे? तीन। एक पॉइंट से कितने लाइन ड्रॉ करोगे? तीन। थ्री लाइंस को ड्रॉ करके उससे बच्चे ऐसे ऐसे करके मिला दो। ये आपको कैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है? क्या ये त्रिभुज दिख रहा है? क्या त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर दिख रहा है? क्या ट्रायंगुलर दिख रहा है? और ये ट्रायंगल के साथ क्या क्या है? ये प्लेनर भी है। ट्रायंगल के साथ साथ क्या है? उसी प्लेन पे है। देखो, ट्रायंगल उसी प्लेन पे बना दो तो ट्रायंगुलर, इसका नाम क्या होगा? ट्रायंगुलर प्लेनर। ट्रायंगुलर प्लेनर, ठीक है। ये जो लीनियर है इसमें एंगल क्या होगा? 180। ये ट्रायंगुलर प्लेनर, यहाँ पे देखो एंगल क्या होता है? 120। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो, लिख लो इसे, थोड़ा थोड़ा लिखते रहो। ये समझ लो, समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, लिखते रहो। अब मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूं, sp3। कैसे निकालेंगे आपको पता है। एक लाइन से एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ करूं? एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ करूं? चार। कितनी लाइन ड्रॉ करूं? चार। और इन चारों को मिला दूं, चारों को मिला दूं, चारों को मिला दिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3। ज्योमेट्री कैसी होगी? ये रेगुलर ज्योमेट्री हम बोलेंगे, डिस्टार्टेड नहीं। तो अब देखो इसको कैसे करना है ये समझाता हूं। पहले तो ये समझ लो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा टेट्राहाइड्रल। ये ऐसे बोलते हैं, चतुष्फलकी बोलते हैं हिंदी में, चतुष्फलकी। टेट्रा मतलब होता है चार, हाइड्रॉन मतलब होता है फलक, तो इसे बोलेंगे
क्या तो बोलते हैं, टेट्राहाइड्रल बोलते हैं, दिस इज नोन एज टेट्राहाइड्रल। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई मुसीबत? नहीं, नहीं है ना? इसे समझ के अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर के लिए तुम अपना क्या करो, ऊपर देखो, घर में ऊपर तुम जहाँ बैठे हो वहां पे एक फैन है क्या, पंखा है क्या? पंखे में 3 ब्लेड है क्या? देखो जरा, एक पंखा है, 3 ब्लेड है, तीनों ब्लेड एक प्लेन पे है, तीनों ब्लेड एक प्लेन पे है। ऊपर का जो डंडा है पंखे से जो को कनेक्ट किया उसको काट दो। अगर काट दो तो दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेनर ट्रायंगुलर या ट्राइगोनल प्लेनर, जो इसके पहले तुमने पढ़ा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब ये जो फैन दिख रहा है ना, और उसका ऊपर डंडा जो दिख रहा है, इसके तीनों ब्लेड को नीचे खींच दो, तीनों ब्लेड को नीचे खींच दो, पकड़ पकड़ के लटक जाओ सारे फैन के ऊपर। तो अगर फैन के ऊपर लटक गए तो ये फैन का ये जो डैने है ना, ये जो ब्लेड्स हैं वो क्या होगी, नीचे हो जाएगी। अब ऐसा मत घर पे मत कर दीजिएगा कि आप सर ने बोला है तो आप जो सर नेगेटिव चीज बताएं वही चीज करिए, ऐसा मत करिएगा आप लोग, ठीक है? नहीं तो घर में आपकी पिटाई हो जाएगी। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो बेटा ये देखो, ये थोड़ा सा टिल्टेड होगा, देखो ये टिल्टेड होगा। अब इसको मिला दो, इसी को हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर, इसी को हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर। अब जो एंगल होता है ना, ये 109 होता है, 109 होता है, 28, 109 एंड 28 मिनट, ये वाला होता है, ठीक है? तो ये देख लो रेगुलर टेट्राहाइड्रल है। अब इसमें एक लाइन जरा लिख लो और इसे समझ लो जरा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, decreases bond angle approximately 2 to 2.5 एक लोन पेयर। अच्छा एक बात बताओ, लोन पेयर अगर आएगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा या इंक्रीज? सुभी बता बेटा, लोन पेयर आएगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जो मैंने लिख दिया वो सही है या गलत है? बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा या डिक्रीज? जल्दी बताओ सुभी। अगर तुम्हारे पास एक लोन पेयर आ जाए बेटा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज या डिक्रीज? सही? प्रखर, निखिल, शिवपूजन, अभय प्रताप सिंह, मिस्टर आलोक, रवि, निकिता, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। सही कह रहे हो, डिक्रीज होगा। क्यों? अच्छा देखो ऐसा है, जैसे तुम स्कूल जाते थे, जब अभी तो एक कुछ दिन से नहीं जा रहे हो, स्कूल जाते थे, फ्रेंडशिप हो गई सभी दोस्तों से। अब मान लो एक बैग लेके जाते हो कि 2 बैग लेके जाते हो कि 3 बैग? एक बैग लेके जाते हो स्कूल, 2 बैग की 3 बैग? एक एक बैग लेके जाते हो, है ना? अब क्या किया, तुम्हारा कोई दोस्त है, वो अपना बैग छोड़ के घर चला गया, या अपना बैग दे दिया कि मेरे घर पहुंचा देना। अब ऐसे 2-3 दोस्त तुम्हें अगर वो बैग दे दें तो ये बैग क्या हुआ, दिस एक्ट लाइक अ लोन पेयर, ये लोन पेयर का काम करेगा। तो तुम अभी जो ऐसे चल के जा रहे थे, क्या थोड़ी देर के बाद ऐसे करके जाओगे? मतलब बॉन्ड एंगल क्या हुआ, श्रिंक हो गया, डिक्रीज हो गया। अरे बात समझ? तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल को डिक्रीज करता है, कभी इंक्रीज नहीं करता, ठीक है? कितना डिक्रीज करेगा एक लोन पेयर? अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूं, ये ऐसा नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ये अप्रॉक्सीमेटली ऐसा देखा गया है, 2 से 2.5। कभी ऐसा हो सकता है 2 लगा दिया तो 5 सीधे सीधे कम हो जाए, कभी कुछ लगा दिया तो, ठीक है? ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज और देखो, अब जैसे मैंने अमोनिया वाला डायग्राम बनाया था, तो अमोनिया वाला में क्या था, अमोनिया वाले में भी देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा, लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है ये 109 से 2 डिग्री कम होगा, 107 के आसपास होगा। क्यों? क्योंकि एक लोन पेयर आपका बॉन्ड एंगल को 2 से 2.5 डिग्री कम करता है। ऐसे ही वाटर में देखोगे, वाटर में 2 लोन पेयर होता है तो लगभग 5 डिग्री का एंगल का डिफरेंस आएगा अलग अलग लोन पेयर को डालने पे। क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? क्लियर है? तो 4 से क्या बना दोगे, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। अब 5 की बात करते हैं, 5 की बात करते हैं। एक पॉइंट ले लो, अगर तुम्हारा 5 लिया तो 1 मिनट
5 ले लिया। तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d, देखो 3 ये 4 ये 5, हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d, हाइब्रिडाइजेशन ये होगा। ठीक ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, एक पॉइंट लेना है, कितनी लाइन ड्रॉ करना है उससे, कितनी लाइन ड्रॉ करनी है, 5 लाइन। देखो अब 5 लाइन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे ही ड्रॉ करना, अपने दिमाग से मत ड्रॉ कर लेना। छह लाइन दिख रही क्या तुम लोगों को, किसको किसको 6 लाइन दिख रही है, सुबह, और जिसको 5 ही दिख रही है वो अपने आंखों का इलाज कराइए, जल्दी जल्दी अपने आंखों का इलाज कराइए। डॉक्टर बनेंगे आप लोग, फिर डॉक्टर बनोगे तो मेरा इलाज करोगे कि नहीं तुम लोग फ्री में। शिव पूजन करेगा, शिव पूजन बोल रहा था, हाँ सर। और एक अभिषेक करके है, अभिषेक भी बोलता है, यस सर, है ना। कभी मेडिसिन की जरूरत पड़ी, अभी डॉक्टर की बहुत जरूरत है देश में, देख रहे हो कोविड में हालत खराब हो गई। अब बेटा 5 लाइन को लेके उसको मिला देना, 5 लाइन को करके क्या करोगे, मिला दोगे। ठीक, ऐसे मिला दोगे, 5 लाइन को ले लो और 5 को मिला दो। तो अब देखो ये देखो 5 लाइन है ना, तो हम इससे बोलते हैं, देखो इसका नाम होता है ट्राइगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो क्या होगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। अभी मैं समराइज जब करूंगा तो उसमें कुछ और चीजें एडिशनल ऐड करूंगा। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के स्ट्रक्चर को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। जिस रूम में आप बैठे हुए हैं, जिस रूम में आप बैठे हैं, मान लीजिए सुबह यहाँ पे बैठी हुई है, तो सुबह क्या करेगी बेटा, सुबी यहाँ पे बैठी हुई है तो क्या करेगी, अपने सामने वाले को, जो आप जहाँ बैठी हो वहां पे सामने देखो, वहां के वॉल पे एक होल बना लो और इसको लेते हुए ऐसे इसको करते हुए पीछे यहाँ से एक लाइन यहाँ ले लो। तो ये ऐसा अगर आ जाए पीछे से, तो अगर आप देखेंगे आप जिस एरिया में बंधे हुए हैं अभी, वो क्या हुआ, ट्रायंगुलर बन गया। सभी लोग इमेजिन करिए, देखिए अपने सामने पॉइंट्स रखो, उसको उठा के एक लाइन उधर और एक लाइन दूसरे साइड दीवार से ऐड कर दो, और ये पीछे लाइन एक दूसरे से ऐड है ही, ये क्या हुआ बेटा, ट्रायंगुलर हो गया। अच्छा, अब जो तुम सुबह का जो हेड है, मतलब सर है, सर के ऊपर से एक लाइन ऊपर ले जाओ और एक पैर के नीचे से एक लेके लाइन नीचे ले जाओ, तो अब तुम्हें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। देखो मेरे पास पैड है, ये पैड में बता रहा हूं मैं, ये तो कैसा स्ट्रक्चर है आपका, आयताकार है ना। तो तुम्हें क्या बनाना है, ट्रायंगुलर बनाना है, तो इसको ऐसे बीच से कट कर दो, या इसी में ऐसे इमेजिन कर लो, है ना, इसी में ऐसे इमेजिन कर लो, ये तुम्हारे ऊपर है। अच्छा, इसमें ऐसे ट्रायंगुलर तुमने इमेजिन कर लिया, सपोज करो ऐसे मैंने रख दिया, एक तुम्हारे साइड में 5वां जो बॉन्ड है तुम्हारे साइड में गया, सॉरी 4था बॉन्ड तुम्हारे साइड में गया और 5वां बॉन्ड इधर आ गया, इसी को उठा के ऐसे रख दो बेटा, तो एक क्या हुआ, छत पे चला गया, एक नीचे आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे, आएगा जरूर। ऊपर जो गया, अब क्या करना है, ऊपर गया, अब उसको सारे पॉइंट से मिला दो। ठीक है सुबी, जैसे तुम यहाँ पे बैठी थी, सारे पॉइंट से कहाँ मिलाओगी, ये वाला ट्रायंगल से मिला दो, इधर वाले से मिला दो, इधर। तो क्या तुम लोगों को ऐसा फील हो रहा है क्या कि ऊपर एक पिरामिड जैसा बन गया, ऐसा फील हो रहा, ऊपर वाले जहां सुबी अपने सर के ऊपर गई, वहां पॉइंट से इस वाले फलक पे गिरा दो, इस वाले उस पे गिरा दो, इधर सभी जगह जहां जहां उसको मिले वहां गिरा दो, उस पॉइंट से गिरा दो बेसिकली। तो क्या तुम्हें पिरामिड ऊपर मिलेगा और एक पिरामिड नीचे मिलेगा? अगर ऐसा हुआ तो इसका नाम क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये नाम होगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आने के भी चांस है। ये आता है टीबीपी स्ट्रक्चर जो होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये स्ट्रक्चर आता है। हाइब्रिडेशन sp3d होगा। इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि d कौन सा होगा, तो याद रखना d(x² - y² होगा या dz² होगा, ये याद करने वाला पार्ट है। क्यों होता है वो
कुछ शॉर्डिंगर ने दिया था, वो इक्वेशन है। वो सब चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब वो तो जेई वाले में भी नहीं है। मैं स्टार्टिंग में बता देता था बच्चों को, बट उतनी की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ना ही पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो sp3d2, sp3d2 ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो कितने हो गए ऑर्बिटल? 3 2 5 1 6 ऑर्बिटल हो गए। कितने ऑर्बिटल हो गए? 6। तो एक पॉइंट लेना बेटा, वहां से 6 लाइन ड्रॉ कर देना। एक पॉइंट लेना, 6 लाइन ड्रॉ कर देना। एक पॉइंट लेना और 6 लाइन ड्रॉ कर देना। ठीक, ठीक है सुभी, शिवांगी। अब जिस रूम में तुम बैठी हो, जिस रूम में बैठी हो उसमें पूरा एक बीच में ही स्क्वायर कट कर दो, ठीक है, या आयताकार जो भी है वो उसको बीच में कट कर दो। और एक जहां तुम बैठे हो उसके ऊपर लाइन ले जाओ, एक नीचे ले जाओ। तो देखो क्या फिर से ये पिरामिड जैसा बनेगा क्या? देखो फिर से पिरामिड जैसा बनेगा। कितने पिरामिड हुए? बाई पिरामिडल। बीच में ट्रायंगल बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है कि स्क्वायर बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है। तो इसका नाम क्या होगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर बाई पिरामिडल, sp3d2 स्क्वायर बाई पिरामिडल। एंगल की थोड़ी मैंने बात नहीं की इसके पहले। हाँ, इसके पहले तो हो गया था एंगल ना, 109 समथिंग है। इसमें एंगल की बात करोगे तो एंगल क्या होगा? देखो इसमें देखो दो एंगल मिलेगा। ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल के बीच में ये वाला एंगल क्या होगा? 120 120, और ऊपर से जो आ रहा है वो क्या होगा? 90। तो 120 और 90 एंगल होता है यहाँ पे। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये 90 है, ऊपर से भी 90, तो 90 90 बनेगा ट्रायंगुलर स्क्वायर बाय पिरामिडल में। क्लियर है? स्क्वायर बाय पिरामिडल में बना लो बेटा, फटाफट फटाफट बना लो। ये समझाते समय मत लिखा करो, कोई चीज समझाऊं ना तब मत लिखो, जब मैं बोलूँ कि लिख लो इसे तब लिख लो। कुछ कुछ चीजें होती हैं जो छोटे 1 2 लाइन है उससे लिख लिया करो, जिसमें कम समझाया मैंने। देखो जरा इससे फटाक से, स्क्वायर बाय पिरामिडल। होप कि आपको समझ आ रहा होगा, क्योंकि इस सबसे क्वेश्चन आता है। और जो इस बार जेई बोल रहा हूँ, नीट का जो भी एग्जाम बच्चा दे रहा है वो प्लीज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, कम से कम 20 साल के क्वेश्चन लगा जाइए। मैं टेस्ट लूंगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डालूंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डालूंगा, ऐसा नहीं क्वेश्चन ही डालूंगा। बात समझ में रही? सारा प्रीवियस ईयर नहीं दूंगा, कुछ अपने से बना दूंगा, कुछ चेंज कर लूंगा, लेकिन प्रीवियस ईयर का भी डालूंगा। तो आप कोशिश कीजिएगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं। तो sp3d2 स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब देखो बेटा एक और है, अगर sp3d3 हो जाए, sp3d3 हो जाए तो एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? 7। एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ करनी है? 7। 1 2 3 4 5 6 7। सातों लाइन को जोड़ के यहाँ बीच में वैसा बना दो। ये क्या बन गया तुम्हारा? देखो पेंटागन, पेंटागन बन गया। और ऊपर देखो एक पिरामिड ऊपर बन जाएगा, एक पिरामिड नीचे। इसको सभी को जोड़ दो, सारे पॉइंट्स को। इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ। एक हमारे प्रोफेसर थे, चलिए उनके बारे में कभी बताऊंगा। बड़े अच्छे प्रोफेसर थे और उनका लेवल बहुत अच्छा था। देखो तो क्या हुआ बेटा, एक पिरामिड ऊपर और एक पिरामिड नीचे, और बीच में क्या हुआ? पेंटागन। तो इसका नाम क्या होगा? पेंटागोनल बाय पिरामिड। इसका नाम होगा पेंटागोनल बाय पिरामिड। एंगल कैसे देखोगे? एक एंगल 90 होगा, एक एंगल 90 होगा, और एक पेंटागन वाला एंगल निकाल लेना, 360/5 जैसे भी निकालते हो तुम लोग, तो ये निकाल लेना। तो ये होगा, इसमें भी 2 एंगल आएगा,
तो पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, इतने ही तरह के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। अब इसमें डिस्टॉर्टेड वाला स्ट्रक्चर मैंने अभी नहीं बताया है, क्योंकि डिस्टॉर्टेड वाला स्ट्रक्चर वीपीटी के थ्रू आई थी, वेस्पर थ्योरी के थ्रू सिर्फ रेगुलर स्ट्रक्चर ही आया था। तो यही एक थोड़ा सा डिफरेंस था वीपीटी और उसमें। तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये चीज़ें बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अभी मैंने चार्ट नहीं बनाया है, कल मैं चार्ट को समराइज कर दूंगा। फिर क्या करना है, फिर कुछ उसका डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे। इतनी चीज़ करने के बाद फिर हम एमओटी वाले पार्ट में एंटर करेंगे, ठीक है। तो होप कि सभी को लेक्चर समझ आया होगा, सभी ने अच्छा किया होगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। एक बार बताइए, सभी को समझ आया जो मैंने पढ़ाया? ध्यान से अगर सुना होगा तो समझ जरूर आया होगा। सभी को समझ आया? अच्छा, सभी को समझ आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड। ये सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपके, ठीक है। तो चलिए, समझ आया तो आप लोग सभी मेहनत भी करते रहिए, और होप कि आप सभी का अच्छा एग्जाम जाए। और मैं जितनी चीज़ें हो सकता हूँ कोशिश करूँगा कि लास्ट टर्म में उन चीज़ों को बताऊँ जो फटाफट रिवाइज करा दूँ, कि आपको फटाफट चीज़ें वही क्वेश्चन आएगा डिक्टो, उस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। ऐसा भी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अभी। अब देखते हैं क्या करते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।